भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हिंद सर। आओ भैरव सिंह आओ, क्या बात है, काफी परेशान दिख रहे हो। सर, वेस्ट बंगाल में जाति पूछ पूछ कर 420 हिंदुओं की निर्मम हत्या पाकिस्तानी आतंकियों ने कर दी है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम? सर, इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन है कि कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट लाहौर बॉर्डर क्रॉस करके मध्य पंजाब के हिस्से और कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों में छिपे हुए हैं और कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी में है सर। यह तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, हमें फौरन सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए तो हम आए हैं कि हमें स्पॉट पर जाने की अनुमति दिया है, परमिशन दिया जाए। कार्रवाई खत्म होते ही हम फौरन वापस आ जाएं सर। सर, मेरी पत्नी पेट से है और भैरव का बेटा कश्मीर में ही है, जहां आपके बेटे के शादी का समारोह भी है। वहां आप जाएंगे ना सर? नहीं भैरव सिंह, नहीं, ऐसी गंभीर घड़ी में मैं शादी की खुशियां मनाने नहीं जा सकता। मेरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है भैरव सिंह, पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरे लिए मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये धरती माँ है, भारत माँ है। भैरव सिंह, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं कि तुम जाओ, मोर्चा संभालो बॉर्डर पर। जाओ भैरव सिंह, जाओ। जी सर। एक और बात भैरव सिंह, मैं तुम दोनों को अपने रिस्क पर परमिशन दे रहा हूं, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे यहाँ अलर्ट रहना जरूरी है, पता नहीं कब बॉर्डर पे वार हो जाए। जाओ भैरव सिंह, जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद भैरव सिंह। फरीद खान। जी जनाब। हमें तुम्हारे स्लीपर सेल पर बहुत भरोसा है और हमारी ख्वाहिश सिर्फ तुम जैसे नौजवान ही पूरा कर सकते हैं। हिंदुस्तान को 100 टुकड़ों में तब्दील कर लो, 100 टुकड़ों में। ये दो कौड़ी के लोग मजहब के नाम पर आपस में लड़ जाते हैं और यदि बंगाल के मुस्लिमों पर हुकूमत करना है, हिंदुस्तान के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां अपने स्लीपर सेल के जवानों को मुस्तैद कर दो। जी जनाब, इंशाअल्लाह हम आपकी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को इस्लाम के नाम पर जगाओ और काफिर हिंदुओं के साथ मजहब के नाम पर दंगे करवा दो। आपका हुक्म शिराकों पर
मैं अपने जाबाजों को हिंदुस्तान के सभी टूरिस्ट सेंटर, मशहूर मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्च को उड़ाने के लिए भेज देता हूँ। हमें तुमसे ही उम्मीद थी। और हाँ, क्या तुम मेजर फतेह सिंह को जानते हो? वो हिंदुस्तानी मेजर फतेह सिंह, सुना है अनंतनाग में उसके बेटे की शादी भी है। ठीक सुना है। उस शादी के जश्न में सैकड़ों लोग शामिल होंगे। वहां ऐसी तबाही मचाओ कि वहां बहने वाले खून से हिंदुस्तान के सारे अखबार सुर्ख हो जाए। पर जनाब, उस जश्न में हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई भी तो होंगे। जो मुस्लिम एक हिंदू के शादी में शिरकत करता है वो मुसलमान नहीं, काफिर है, काफिर। उसे भी जहन्नुम पहुंचा दो। जाओ और हर पल की खबर हमें देते रहना। जी हाँ जनाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। यहाँ जिसको मिली है मोहब्बत, मिल गई उसको दुनिया की दौलत। प्यार किसको है दौलत से मिलता, ऐसा साथी है किस्मत से मिलता। छोड़ दूंगा ये जहां, साथ तेरा ना छोड़ूंगा। किया वादा मैंने, ये कसम ना तोड़ूंगा। मेरा तोहफा तो कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल। क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आया। क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आया। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आया। बांध दो इन्हें रस्सी से, बांध दो। अरे चुप बच्चे, चुप। हिलना डुलना नहीं, चुप। तुम्हारी चीख उतार घाटी के पहाड़ों से टकराकर कुंड हो जाएगी। अब बोल, क्या नाम है तेरा? हनुमंत। हनुमंत? नहीं, छोड़ दे मेरे चाचा को, दुष्ट कमीने। मारो, मारो गोली से। दोनों हिंदू हैं, मारो। और इस चूजे को भी मारो। बहुत फड़फड़ा रहा है, बहुत फड़फड़ा रहा है। छोड़ दे पापा। नहीं। अब तू बोल, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अहमद है। अपनी ही कौम का है, छोड़ दे इसे। नहीं जनाब, इसके गर्दन में लॉकेट में मूर्ति का फोटो है। क्या? हमसे फरेब? इसकी सजा और भी खतरनाक होगी। इसे नंगा करके काट डालो। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे 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 माफ कर दो, छोड़ दो, बचाओ,
बचाओ बचाओ। दुष्ट कमीने, छोड़ दे इस निर्दोष को। ओ, तेरी ही शादी हो रही थी ना? कौन है तू? मैं फतेह सिंह का बेटा, पंजाब रेजिमेंट में कर्नल हूँ। दम है तो खोल दे मेरी रस्सी। अकेला इंडियन आर्मी तुम लोगों के लिए मौत बनकर टूट पड़ेगा। फतेह सिंह का बेटा, वही फतेह सिंह जो 1947 के जंग में हमारे कई जवानों को ढेर कर दिया था। हाँ हाँ वही, उसी का खून मेरे रग रग में दौड़ रहा है। जावेद मियां, ये बहुत फड़फड़ा रहा है। निकाल लो इसके जिस्म से खून का एक एक कतरा। मार दो इसे, मार दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे सुहाग को, छोड़ दो इन्हें। इनके बदले मुझे मार दो, छोड़ दो जालिमों, छोड़ दो इन्हें। तुम औरत हो, अपनी आंखों के सामने अपने कसम को तड़पते देखो। मैं औरत हूँ तो क्या, मैं भी इंडियन एयरफोर्स में कमांडर हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ दे इनको, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे इन्हें। नहीं नहीं नहीं। लाशों को गाड़ी में लाद कर लांडिया वाला बॉर्डर पर फेंक दो। जाओ। स्वामी, ये क्या हो गया? आज का यह शुभ दिन हमारे सुहाग के लिए काल बन गया। स्वामी, आंखें खोलिए, बोलिए स्वामी, बोलिए, आंखें खोलिए स्वामी। स्वामी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे अरे मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे बच्चे। उन दरिंदों को तेरी मासूमियत पर दया नहीं आई। क्या बिगाड़ा था तूने उनका? बोल मेरे बच्चे, बोल 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 मेरे बच्चे, बोल। मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगा बेटे? बोल। भगवान, ये क्या हो गया? कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना। लूटा वो आशियाना। पल में बन गए सारे अपने बेगाने। याद बहुत आते हैं गुजरे जमाने। बस तबाही है, गम के साए हैं। सुनी आंखों में सिर्फ पानी है। और क्या जिंदगानी है। क्या हो गया? ये क्या हो गया? सुहागन होते ही मैं विधवा हो गई। हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने? क्या बिगाड़ा था? बेटी, बेटी मत रो, मत रो। जो होना था सो हो गया। चलो अपने पोते का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो चलो चलो। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, मैं इनके शव को लेप लगाकर बक्से में तब तक रखूंगी जब तक उन दरिंदों को मार नहीं देती। इसलिए इनका अंतिम संस्कार अभी नहीं होने दूंगी दादाजी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। आंखें खोलिए नहीं होने दूंगी। और क्या जिंदगानी है। आंखें खोलिए स्वामी, नहीं होने दूंगी।
खोलिए स्वामी। देशवासियों और सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नेवी के सभी पदाधिकारियों और जवानों के लिए एक आवश्यक सूचना। पाकिस्तानियों ने भारत के अनेक बॉर्डरों पर आक्रमण कर दिया है ताकि बंगाल को नेस्तनाबूद किया जा सके, लेकिन बंगाल के हिंदुओं और मुस्लिमों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया। सभी देशवासी सतर्क हो जाए। सभी कंपनी के जवानों की छुट्टियां रद्द की जाती है और जवानों को आदेश दिया जाता है कि 12 घंटे के भीतर अपने पोस्ट में चले जाए ताकि पाकिस्तानियों को 3 दिसंबर 1971 की जंग याद रहे। ये रहा तेरा छोकड़ा, और देख हिंदुस्तानियों को कैसे टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। देखो आस कह रही श्वास धीरज धरना सी मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वाहेगुरु, मांगे वाहेगुरु, ये कैसी दरिद्री है, कैसी दरिद्री किया है इस लोगों ने। वाहेगुरु, इन दरिंदों ने मेरे बच्चे को धोखे से मारा है। ये दरिद्री है, दरिद्री। वाहेगुरु, वाहेगुरु, मैं अपने बेटे की शहादत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वाहेगुरु, बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा बहुत बहादुर था। वाहेगुरु, बेटा तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। पकड़ के मारूंगा। तू काटेगा मुझे? अरे तुम हमें क्या काटोगे? तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद में बकरे काटे जाते हैं। और मेरे भारत के वीर जवानों, गौर से सुनो, हम लोग सिर्फ 120 हैं और दुश्मन की संख्या 5000 से ऊपर। हमारे पास हथियार कम है और हमारे देश के कई हिस्सों में लड़ाई छिड़ चुकी है। हेडक्वार्टर ने हमें पीछे हटने का आदेश दिया है जब तक कि शुबा ना हो जाए। दुनिया का कोई भी अफसर ऐसी परिस्थिति में बोलेगा कि हम जंग हार जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। क्योंकि जंग हथियारों से नहीं जीती जाती, जुर्रत से जीती जाती है। तो बोलो, है जुर्रत? जी साहब जी। है जुर्रत? जी साहब जी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कहां तक? कहां तक? किसका बजेगा झंडा, किसका झुकेगा आज, धर्म और पाप की लड़ाई निर्णय की घड़ी अब आई।
भैरव सिंह, मर गया हमारा दुश्मन। आओ इसकी लाश को टैंक पर डाल के उड़ा दूं। जी साहब जी। बहू, बहू तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मैंने अपने इन हाथों से इस कुत्ते को मार डाला। तुम्हारा बदला पूरा हुआ। मेरे बेटी की शहादत खाली नहीं गई। मेरे बेटी की शहादत खाली नहीं गई। स्वामी, स्वामी, आज मेरी कसम पूरी हुई। देखिए, देखिए, अपने हाथों से मैंने आपके कातिल को सजा दी है। अब अलविदा का समय आ गया है। अलविदा का समय आ गया है। सरदार हमारा भूल गया था बंदे पर, नहीं होने दूंगी। गौर से सुनो, तुम भारत की सीमा में जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, जमीन से, समंदर से या आकाश से, हर जगह तुम्हें हिंदुस्तानी फौज ही मिलेगी। आंखों में आंखें डालकर एक एक जवान बोलेगा, ये खड़ा है हिंदुस्तान, ये खड़ा है हिंदुस्तान। सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही नहीं, कुछ कुछ कभी लौटे ही नहीं। स्वामी आंखें खोलिए, बोलिए स्वामी, बोलिए, आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सुहागन होते ही मैं विधवा हो गई। हे भगवान, हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने, क्या बिगाड़ा? अभी आंखें खोलिए, बोलिए स्वामी, बोलिए, आंखें खोलिए स्वामी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सुहागन होते ही मैं विधवा हो गई। हे भगवान,